एक घना सुंदर सा जंगल था। वहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। तोता, कबूतर, बुलबुल और सबसे प्यारी और दयालु रानी चिड़िया। रानी चिड़िया बहुत ही दयालु थी। किसी भी पक्षी को मुसीबत आने पर सबकी मदद किया करती थी। लो मेरे बच्चों, दाना खा लो, फिर मुझे तोते चाचा की मदद करने भी जाना है। मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। रानी चिड़िया बच्चों को दाना खिलाकर वहाँ से उड़ जाती है और तोते के गिरे हुए घोंसले को ठीक करती है। रानी बहन, तुमने फिर से मेरी मदद की। सच कहूँ, तुम ना हो तो जंगल अधूरा लगने लगता है। रानी सबकी मदद करती थी। बीमार कबूतर को दाना लाकर देती, आलसी कौवे का घर बना देती। एक दिन रानी चिड़िया अपने बच्चे के साथ घर पर आराम कर रही थी। तभी अचानक आसमान में काले और तेज बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर घबराई हुई मोनी चिड़िया आती है। क्या हुआ मोनी बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बताऊँ रानी, इस तेज़ बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम बारिश रुकने तक मुझे घोंसले में रहने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मोनी बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। तभी कुछ देर बाद बहुत तेज़ हवा चलती है और रानी चिड़िया के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले के अंदर आने लगता है। अरे नहीं, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे। मोनी बहन बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकलो। चारों जल्दी से घोंसले से बाहर निकल जाते हैं और बड़े से पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमारा घर टूट गया। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना, कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। मोनी बहन, तुम बच्चों के पास रहो, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। रानी कबूतर के पास जाती है। भाई कबूतर, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या हम कुछ देर तक तुम्हारे घोंसले में रुक सकते हैं? ना बहन, मेरी बीवी बीमार है, जगह बहुत कम है, माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रख सकता। कोई बात नहीं कबूतर भाई, मैं तोते के पास जाती हूँ। फिर रानी तोते के पास जाती है। तोते भैया, इस तेज़ बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया करके बारिश रुकने तक हमें अपने घोंसले में आने दो। मुझे माफ़ कर दो रानो, मैं बहुत डरा हूँ और घोंसला बहुत छोटा है, मेरा घोंसला तुम सबका वजन नहीं संभाल पाएगा। दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया अब खुद मदद मांग रही है। रानी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। माँ, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बच्चों, हम खुद रास्ता ढूंढेंगे। सब मतलबी है रानी, तूने कितनी बार इनकी मदद की, किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त का घर बनाया, पर आज तेरा घर टूटा है तो सब पेट दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं बहन, अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर मेरे बच्चों के लिए मन घबरा रहा है। चिंता मत कर रानी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आधी रात हो जाती है, बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। रानी चलो तुम मेरे साथ, मैं एक जादुई पेड़ को जानती हूँ जो मुसीबत में फंसे पक्षी की मदद करता है। हम उससे मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। मोनी चिड़िया, रानी चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। तभी एक पुराना बड़ा पेड़ चमकने लगता है, उसमें से धीमी मधुर से रोशनी निकलती है। क्या हुआ मोनी, इतनी बारिश में तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? पेड़ जी, इस तेज़ बारिश में मेरा और रानी का घोंसला टूट गया है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा,
क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात कर रही हो मोनी? मैं जानता हूँ रानो चिड़िया सच्चे दिल और सबकी मदद करती है। आज मेरी बारी है मदद करने की। वो पेड़ जादुई था। वो अपने तनों को फैलाया और उसके अंदर सूखा और सुरक्षित कोना बना दिया। फिर मोनी, रानी और उसके बच्चे पेड़ में बने खोखल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे फल और अनाज थे। अगले दिन भयंकर बारिश होती है और पूरे जंगल के घोंसले पानी में बह जाते हैं। बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। तोते का घोंसला हवा में उड़ गया। कबूतर के अंडे बह गए। कौवे का घोंसला भी पानी में बह जाता है। रानी, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया। रानी बहन, हमें अपने घोंसले में ले लो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, माफ़ कर दो। चलो बच्चों, सबके लिए जगह बना दो। जब सबने मम्मी को मना किया था तब मम्मी ने हार नहीं मानी थी और आज मम्मी फिर से सबकी मदद करेगी। सभी पक्षी पेड़ के अंदर आ जाते हैं। रानी बहन, अब हम सब मिलकर तुम्हारे लिए सबसे मजबूत घोंसला बनाएंगे। मेरी मम्मा सबसे बहादुर। और इस तरह जंगल फिर से खुशहाल हो गया।